सो हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.2 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बच्चों, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज शुजा मोयुद्दीन एंड यू आर वाचिंग आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब। अभी तक अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दो और बन जाओ हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल होना चाहते हो तो अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी डिटेल्स जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो। मेल एंड फीमेल्स का सेपरेट ग्रुप है, आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों बात करते हैं हम एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। मेरी वीडियो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मत देखा करो, सीखने के लिए देखा करो। और सिर्फ सीखना नहीं है बच्चों, दूसरों को सिखाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ज़िंदगी भर आपको याद रहे तो इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटा सा टोटका है, और वो यही है कि जो पढ़ो वो दूसरों को पढ़ाओ। जब पढ़ाओगे तो कभी भी ये चीज़ जो है तुम्हें नहीं भूलेगी, और वो जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं भी हुए थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलो जल्दी से देखते हैं जी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास क्या गिवन है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर में तब्दील कर लेते हैं ताकि फिर हमें आसानी हो। तो देखते हैं जी, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। सेट यू का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। तो क्या कहते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, z का मतलब इंटीजर, एंड फिर क्या कहते हैं, x बड़ा है -4 से। -4 से बड़े नंबर कौन से होंगे, -3, -2, -1, 0। फिर क्या कह रहे हैं, x छोटा है लेकिन 6 से, तो यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। हमने इसमें 6 शामिल क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मौजूद है बच्चों, शुरू से तरतीब से देखो, उसके अंदर तमाम वीडियोस जो है वो सीक्वेंस से होती हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं देखा बिल्कुल शुरू से, वेरी स्टार्ट से, तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसको बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी थोड़ी थोड़ी हाईलाइट जो है ना वो बीच में आती रहती है ताकि रिविजन भी होता रहे। अच्छा जी, तो 6 से छोटे, ठीक है, तो 6 से छोटा 5 यहाँ तक लिख लिया। अब आ जाओ जी P के ऊपर। P क्या कहते हैं, P सच दैट P बिलोंग्स टू इवन नंबर। इवन नंबर 2 4 6 8 10, ठीक है, प्लस के भी और माइनस के भी, ये बात भी हम कर चुके हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि P जो है ये बड़ा होना चाहिए -4 से, तो -4 से बड़ा इवन नंबर की बात हो रही है, तो -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, बस। क्यों, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से छोटा 4। अब बच्चों ये मत समझना कि 6 से छोटा तो 5 भी होता है सर, जैसे आपने यहाँ से 6 से छोटा 5 तो आपने 5 तक लिखा। तो बच्चों ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स के अंदर हर नंबर शामिल होता है। लेकिन जब हम इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन नंबर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर शामिल करते हैं बच्चों जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16, ये जो नंबर है ये इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर सारे देखो वो नंबर शामिल किए जो कि हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, -4 से छोटे और -4 से बड़े और 6 से छोटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जी सेट क्यू के ऊपर। अच्छा जी, क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू, P का मतलब प्राइम नंबर। P का मतलब बच्चों प्राइम नंबर। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 11, जैसे कि 13, 17, 19, ये सारे वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल के अंदर आते हैं और किसी टेबल के अंदर नहीं आते 1 के अलावा। ठीक है, 1 की हम बात नहीं करते क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है। ठीक है, अच्छा जी, क्या बताया इन्होंने, ये नहीं बताया कि किससे बड़ा, बस उन्होंने कहा कि 6 से छोटे। तो प्राइम नंबर बच्चों हमारे पास 2 से शुरू होते हैं, तो 2 3 एंड 5, ये वो 3 नंबर हैं बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर बच्चों के जहन में कंफ्यूजन आ सकती है, आती भी है कि सर क्या 1 प्राइम नंबर है। देखो असल में प्राइम नंबर की डेफिनेशन ऐसी है कि तमाम वो नंबर्स जो 1 और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं,
ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो मैं बच्चों को आसान बताने के लिए मैं ये कहता हूँ कि बच्चों सिर्फ ये याद रखो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, क्योंकि जब उनको ये कहा जाता है कि 1 और सिर्फ अपने में, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं प्राइम में और कंपोजिट के अंदर। लेकिन अब क्योंकि मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 की बात आ गई, तो ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो बच्चों। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 2 लोगों के टेबल में आते हैं। कौन से लोग हैं भाई? पहला बंदा है 1 के टेबल में आएंगे, और दूसरा वो है खुद, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, अब 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो 1 जो है ना वो सिर्फ अपनी टेबल के अंदर आता है। तो प्राइम नंबर की शर्त क्या है कि वो 2 लोगों के टेबल में आना चाहिए, 1 के और अपने में। तो 1 तो अकेला ही है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत अच्छी बात थी, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर कुछ लोगों से पूछोगे प्राइम नंबर के बारे में, वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हो सकता है कि वो जवाब ना दे सकें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बहरहाल ये हमने टेबुलर फॉर्म बच्चों इसको अरेंज कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला पार्ट हमारे पास है P डिफरेंस Q इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो, इज इक्वल का साइन हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जरूरी नहीं है, आप राइट हैंड साइड भी पहले ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। तो P डिफरेंस Q बराबर है, तो सबसे पहले सेट P लिख लेते हैं जी। तो सेट P हमारे पास है -2, 0, 2 और 4, ठीक है। डिफरेंस का ऑपरेशन लगा हुआ है, यहां लगाया, फिर सेट Q 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं? एक जैसे कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर क्या करते हैं बच्चों? सिर्फ पहले सेट के बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं, दूसरे को हम नहीं देखते। ये डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां क्या बचा बच्चों? -2 बचा, 0 बचा और 4 बचा। दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इनको नहीं देखना 3, 5, क्यों? क्योंकि डिफरेंस के अंदर हम कैंसिल करने के बाद सिर्फ पहले ब्रैकेट के बचे हुए एलिमेंट्स को लिखते हैं। क्लियर है यहां तक बात? चलो देखो आसान आसान सी बातें सारी। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, चलो भाई राइट हैंड साइड पे आते हैं। अब यहां देखो मेरे पास बच्चों सेट P है, बिल्कुल है। इंटरसेक्शन निकालना है Q कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्या मेरे पास Q कॉम्प्लीमेंट है? तो मेरे पास Q कॉम्प्लीमेंट नहीं है बच्चों, मेरे पास सेट Q है, Q कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे Q कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस Q, U डिफरेंस Q। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर है Q कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। लेकिन अगेन मैं बता चुका इसकी वजह, जब आप ऐसे लिखते हैं तो गलती का चांस कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है यूनिवर्सल सेट हमेशा पहले लिखा जाता है और दूसरा सेट बाद में लिखा जाता है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे पहले हम लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। डिफरेंस का साइन लगाया बच्चों। देखो एक चीज और याद रखो, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बात की है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, बादशाह है, सेटों का बादशाह है। तो ये इसकी शान है, ये इसकी इज्जत है कि इसको हमेशा आपने पहले लिखना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सल सेट बाद में आए, कोई और सेट पहले आए आपके लेवल के ऊपर। आपने ये याद रखना है कि जब भी यूनिवर्सल के साथ कोई भी काम करना है, साइमेट्रिक डिफरेंस लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, यूनियन लेना है, कुछ भी लेना है, तो यूनिवर्सल हमेशा पहले आएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपके पास जो यूनिवर्सल है बच्चों, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट ही निकालना होता है ज्यादातर, ठीक है। कहीं पर यूनियन नहीं होता, कहीं पर इंटरसेक्शन नहीं होता। तो इसलिए आपने याद रखना है कि यूनिवर्सल आपने हमेशा पहले लिखना है। अच्छा जी, डिफरेंस लगाया, फिर सेट Q लिखते हैं। तो सेट Q है हमारे पास 2, 3 एंड 5। डिफरेंस के अंदर एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो 2, 3, 5 कैंसिल हो गया। पहले के बचे हुए लिखेंगे तो हम लिख देंगे कि Q डैश यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट बराबर है भाई, पहले से क्या बचा? -3 बचा, -2 बचा, -1, 0, 1 और 4, ये मेरे पास बचा, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास Q कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैं P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो आ जाते हैं जी।
तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो सेट P पहले लिखेंगे, तो सेट P में बच्चों क्या है हमारे पास -2 0 2 एंड 4। फिर हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाया, दैट इज इंटरसेक्शन, यूनियन का उल्टा, U को उल्टा कर दो तो इंटरसेक्शन। फिर है बच्चों Q कॉम्प्लीमेंट, तो Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला आया -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 एंड 4। हाँ भाई, कॉम्प्लीमेंट के अंदर सॉरी इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन एलिमेंट, कॉमन दोनों के अंदर जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं भाई क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, -2 आ गया, और 0 कॉमन है आ गया, और 4 कॉमन है, -2 0 एंड 4। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? बिल्कुल बराबर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे -2 0 4, राइट हैंड साइड पे भी -2 0 एंड 4। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side and that is proved। तो ये हमने कर दिया जी साबित। तो कैसा लगा बच्चों पहला पार्ट? उम्मीद है कि पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो वीडियो से फायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपकी कैसे हेल्प हो रही है, कैसा पढ़ रहे हो, और कोई सवाल हो तो उसके बारे में बता चुका हूँ। आप हमें व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपकी क्यूरी का सवाल जो जवाब होगा वो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। छोटी सी वीडियो बना लिया करो, छोटी सी पिक्चर बना लिया करो, और ऑडियो के अंदर अपना सवाल बता दिया करो कि सर ये इशू है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को हल कर दूंगा। मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है जी। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है Q डिफरेंस P इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। ऑलमोस्ट मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। तो जल्दी से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बच्चों, Q डिफरेंस P। तो हमने यहाँ पर लिखा Q डिफरेंस P इज इक्वल टू, सबसे पहले सेट Q है तो सेट Q लिख लिया हमने 2 3 एंड 5, डिफरेंस लगाया, फिर आ गया जी सेट P। तो सेट P क्या है, -2 0 2 एंड 4। डिफरेंस के अंदर एक जैसा एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। पहले के बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं बच्चों, तो पहले के अंदर हमारे पास बचा 3 एंड 5, ठीक है। दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जी। तो अब हम बात करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ साइड का रद्दो बदल है। वहां पर हमारे पास P डिफरेंस Q था, यहाँ पर Q डिफरेंस P आ गया। P इंटरसेक्शन Q डैश था, यहाँ पर Q इंटरसेक्शन P डैश आ गया, थोड़े से चेंजिंग के साथ। अच्छा जी, अगेन देखो Q है, बिल्कुल है, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, P डैश के साथ। तो P डैश नहीं है हमारे पास, सेट P तो है लेकिन P डैश यानी कि P कॉम्प्लीमेंट नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले हम P कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हम P कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, U माइनस P। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है जी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। डिफरेंस लगाया, फिर आ जाते हैं बच्चों सेट P की तरफ। तो सेट P हमारे पास है -2 0 2 एंड 4। एक जैसे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, -2 0 2 4 -2 0 2 एंड 4, ठीक है। तो बच्चों P कॉम्प्लीमेंट पहले के बचे हुए, दूसरे में तो उड़ जाते हैं। अगर पहले में यूनिवर्सल हो तो अगले में कुछ नहीं बचता, यही बचता है। तो वो लिख लेते हैं जी -3 -1 1 3 एंड 5। बच्चों ये आ गया मेरे पास P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं जी Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट बराबर है सेट Q 2 3 एंड 5, इंटरसेक्शन लगाया। P कॉम्प्लीमेंट बच्चों ये भी हमने कैलकुलेट किया। P कॉम्प्लीमेंट ये लिखेंगे -3 -1 -3 -1 1 3 एंड 5, जी हाँ 5।
चले जी, तो Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट बराबर है, हाँ भाई, इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट बच्चों लिख देते हैं, कॉमन जो दोनों में एक जैसे हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन है जी, हमारे पास 3 और 5 कॉमन है, देखो 3 3 5 5, सो दैट इज आवर राइट हैंड साइड बच्चों, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? बिल्कुल बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड 3 5, राइट हैंड साइड भी 3 एंड 5, तो आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की। सो वेलकम बैक स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 की, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट यू नो, दैट इज डी मॉर्गन लॉ। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। अभी तक आप इस डी मॉर्गन लॉ को सिर्फ ए और बी से ही पहचानते आए हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो बराबर होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बट स्टूडेंट्स रिमेंबर, याद रखना ये बात, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। इसकी बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को सीखो, एक्सरसाइज को सिर्फ सॉल्व मत करो। ये आपको जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम के अंदर ए और बी दे दें, हो सकता है एक्स एंड वाई दे दें, हो सकता है कि पी एंड क्यू दे दें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हो सकता है कि एम एंड एन दे दें, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज बेसिकली डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो हम देखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? P यूनियन Q, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जी P यूनियन Q। तो साइड P है बच्चों हमारे पास -2 0 2 एंड 4, यूनियन लगाया, दैट इज यूनियन, यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये यूनियन है, ये ऑपरेशन है, ये सेट है, फर्क है दोनों में, ठीक है। Q, सेट Q बच्चों हमारे पास है 2 3 एंड 5। हाँ भाई, यूनियन में क्या करते हैं बच्चों, तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं सीक्वेंस के साथ विद नो रिपीटिशन, रिपीट नहीं करना। तो सबसे छोटा -2, फिर 0, फिर 2। अब देखो 2 2 दफा है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे, फिर 4 एंड फिर 5, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास P यूनियन Q आ गया। अब हमने P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस, तो हम क्या करेंगे बच्चों, U माइनस किससे? P यूनियन Q से। बोलो भाई, बात समझ में आई? मजा आ रहा है? समझ में आना चाहिए। देखो इस डैश का मतलब हमेशा याद रखो U माइनस, तो लिख दिया U माइनस। अब ये डैश किसके ऊपर लगी हुई है? P यूनियन Q, तो उसके बाद लिख दिया P यूनियन Q। क्लियर हुआ? चलो, यूनिवर्सल सेट सबसे पहले आएगा हमारे पास, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। डिफरेंस का साइन लगाया बच्चों, फिर P यूनियन Q, ये आया था P यूनियन Q का आंसर, ये लिखेंगे -2 0 2 4 एंड 5। कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे जी, -2 0 2 4 0 2 4 एंड 5 कैंसिल हो गए, पहले के बचे हुए लिख देते हैं। सो P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो क्या बचा बच्चों, -3 -1 1 एंड 3, सो दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी भी कर सकते हो। चलो भाई, अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो, मुझे P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास P कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, Q कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, दोनों नहीं है। तो सबसे पहले हम P कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बच्चों। तो P कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, U माइनस P, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट -3 -2 1 2 3 4 एंड 5, डिफरेंस लगाया बच्चों, फिर आ जाता है साइड P -2 0 2 4, -2 0 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, -2 0 2 4। तो बच्चों P कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, -3 -1 1 3 एंड 5, ये मेरे पास आ गया बच्चों P कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से मुझे निकालना होगा क्या, Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जल्दी से देखते हैं जी Q कॉम्प्लीमेंट। तो Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे लिखेंगे बच्चों, U माइनस Q। बोलो, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है।
यूनिवर्सल पहले आएगा, यूनिवर्सल की शान है ये। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। डिफरेंस लगाया बच्चों साइड Q जो कि है 2, 3 एंड 5, ठीक है, कैंसिल 2, 3, 5, 2, 3, 5। चलो भाई, तो Q कॉम्प्लीमेंट, तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या बचा भाई, -3 बचा, -2, -1, 0, 1, 4, ये हमारे पास बचा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट आ गया, Q कॉम्प्लीमेंट आ गया, दोनों आ गए। अब दोनों का हमने क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। जल्दी से देख लेते हैं भाई, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट बराबर है। तो P कॉम्प्लीमेंट का आंसर बच्चों क्या आया था, -3, -1, 1, 3, 5। इंटरसेक्शन लगाया, Q डैश का आंसर क्या है बच्चों, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। चलो भाई, अब ये देखते हैं कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इंटरसेक्शन में कॉमन एक जैसे। तो -3, -3 और 1 ये एक जैसा, ठीक है, -3, 1। अच्छा, और भी कुछ है, 1 भी है, 1 भी कॉमन है, देखो 1 और +1 ये भी कॉमन है। तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1। अच्छा जी, आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है, -3, -1 एंड 1, दैट इज बेसिकली राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, उसको देखना है आपने, समझ लो, ठीक है। देखो यूनियन निकाला था हमने, -2, 0, 2, 4, ये हमने 3 रह गया था हमसे, तो ये 3 यहाँ पर लिख लेना है आपने, ठीक है, दैट इज 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 3 मिसिंग है, तो लिहाजा ये 3 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, 4 के बाद 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 3, 4, 5, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पर 3 नहीं आएगा। तो अब ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है भाई राइट हैंड साइड के। उम्मीद है बच्चों ये पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन होते हैं अपने आज के क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट की, विच इज पार्ट नंबर 4। जल्दी से देखते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो आर डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, P इंटरसेक्शन Q। चलिए भाई, तो सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q, तो साइड P क्या है बच्चों, -2, 0, 2 एंड 4। इंटरसेक्शन लगाया, फिर है हमारे पास साइड Q विच इज 2, 3 एंड 5। हाँ भाई, इंटरसेक्शन में दोनों एक जैसे, क्या दोनों में एक जैसा है, क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है बच्चों, तो आंसर इज 2। क्लियर है। चलो भाई, अब क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यूं लिख सकते हैं U माइनस P इंटरसेक्शन Q, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अब कॉम्प्लीमेंट मत लगाना, ये बच्चे गलती करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट भी लगा, नहीं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस, जब ये लिख दिया तो फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना। चलो भाई, तो यूनिवर्सल साइड जल्दी से हम पहले लिख लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। डिफरेंस लगाया, P इंटरसेक्शन Q का आंसर बच्चों क्या था, खाली 2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट बच्चों बराबर हुआ -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 एंड 5। पहले के बचे हुए सारे लिख दिए, दैट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो भाई, अगेन सबसे पहले P कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बच्चों, तो इसका मतलब U माइनस P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक ही बात है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5,
ठीक है, यूनिवर्सल साइड आ गया, डिफरेंस लगाया बच्चों। फिर आएगा साइड P, और साइड P क्या है? -2, 0, 2 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2, 4 कैंसिल हो गया। तो P कॉम्प्लीमेंट क्या आया बच्चों हमारे पास? -3, -1, 1, 3 एंड 5, ये मेरे पास आ गया बच्चों P कॉम्प्लीमेंट। अब क्या निकालते हैं भाई? Q कॉम्प्लीमेंट। चलो भाई, Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस Q, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, डिफरेंस लगाया। सेट Q बच्चों मेरे पास है 2, 3 एंड 5, तो 2, 3, 5, 2, 3, 5 कैंसिल हो गया। चलो भाई क्या बचा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कट गया 4। चलो तो स्टूडेंट हमारे पास P डैश आ गया, Q डैश आ गया। अब दोनों का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। ठीक है, आओ निकालते हैं जी। तो P डैश यूनियन Q डैश बराबर है P डैश का आंसर, चलो भाई, -3, -1, 1, 3 एंड 5। ठीक है बच्चों, यूनियन लगाया। अब Q डैश का आंसर -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे विदाउट रेपिटेशन। तो सबसे छोटा -3, -3, फिर -2, फिर -1, फिर क्या आएगा भाई? 0, फिर 1 और 2 नहीं है हमारे पास, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये आ गया बच्चों राइट हैंड साइड। और मैच कर लेते हैं भाई। -3, -2, -1, 0, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड। सो दैट इज हाउ टुडेज लेक्चर कम्स टू एन एंड। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 17.2 का। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इससे आपकी हेल्प हुई है, थम्स अप करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।